हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास फिर आपके साथ एक मैजिकल क्लास मींस 4 टॉपिक विद कॉमन सॉल्यूशन। लेट्स वी सी। अब हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। उसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि व्हाई दिस टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्री लोकेटेड टू दिस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, आइडेंटिफाई द 5 कॉजेस। ये सिंपल क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स डिसाइड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो उस कंडीशन के अंदर आपको 5 वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स लिखने हैं। लेट्स वी सी। पहला आपका क्वेश्चन आता है, कॉटन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन महाराष्ट्र बेल्ट, जूट इन वेस्ट बंगाल, आयरन एंड स्टील इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आपके 5 पॉइंट्स क्या है? पहला लिखोगे रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल हमें पता है महाराष्ट्र के अंदर क्या है, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल होने की वजह से क्या होगा भाई, वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉटन है। अब कॉटन मास प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पे मास प्रोडक्शन होता है तो वहां पे उस चीज के रेट डाउन हो जाते हैं। सेकंड में क्या है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल क्या है, हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है, एक आपको 1 मार्क का क्वेश्चन में बताता हूँ। भारत के अंदर जो जूट है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, पर आपका जो एक्सपोर्ट में नंबर है वो सेकंड है, बांग्लादेश फर्स्ट पे है। थर्ड वन छोटा नागपुर प्लेट्यू, क्या हमारी माइनिंग है। यहाँ पे क्या है, अवेलेबिलिटी है किसकी, रॉ मटेरियल की। कौन सा रॉ मटेरियल, जो आपकी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कॉल फर्नेस भी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, चीप। इसके अंदर एक वर्ड लिखना है कि दिस ज्योग्राफिकल एरिया हैव द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर ऑफ द बोथ टाइप्स ऑफ द पर्सन, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, ठीक है ना। तो आपने एक वर्ड ही लिखना है तीनों के लिए, या फिर वो 4th क्वेश्चन आएगा। ट्रांसपोर्टेशन द हाईली रिक्वायर्ड। तो आप बोलोगे दिस ज्योग्राफिकल एरिया इज कनेक्टेड विद द गुड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे 2 तरह के यूज होते हैं। या तो आप ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज करोगे, रोड वाला। रोड वाले में कौन सा, रेलवे। तो यहाँ पे क्या भाई, डेंसली है, कनेक्टेड है रेलवेज। दूसरा आपको अगर इंटरनेशनल करना है तो हैव टू यूज द सी पोर्ट्स। अब महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, सी पोर्ट्स है, भारत का सबसे बिगेस्ट पोर्ट है, हमने मैप वाली वीडियो के अंदर पढ़ा था। सेकंड कौन सा है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सा पोर्ट है भाई, कोलकाता। तो कोलकाता पोर्ट कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सपोर्ट। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है ना। उसी के साथ एक नेबरिंग स्टेट है, वो कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर एक आपका पोर्ट है, इसका नाम क्या है, पारादीप। पारादीप से वो क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट ऑफ आयरन टू द ईस्टर्न एशियन। ईस्टर्न नेशन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस वाले, सिंगापुर, बर्नोई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, उन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मार्केट अच्छी कहां पे होगी, जहां पे डेंसिटी है। महाराष्ट्र के अंदर अच्छी मार्केट है, तो मार्केट से क्या चाहिए उसको, अदर फैसिलिटीज चाहिए। जैसे उसको बैंकिंग चाहिए, बैंकिंग के साथ साथ उसको इंश्योरेंस स्कीम। अब इंश्योरेंस स्कीम के साथ साथ उसको अदर चाहिए, जैसे अकोमोडेशन फैसिलिटी चाहिए। वो कौन ऑफर करेगी, मार्केट उसको दोनों तरह से चाहिए। सेकेंड वन, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और कोई भी चीज उसको रॉ मटेरियल बाय करने के लिए। अंडरस्टूड। सबसे लास्ट का है गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्योंकि गवर्नमेंट गिव द लाइसेंस टू एस्टैब्लिश द इंडस्ट्रीज। अगर गवर्नमेंट लाइसेंस ही नहीं देगी तो इंडस्ट्रीज कैसे एस्टैब्लिश होंगी। तो उसके लिए स्पेशल ज्योग्राफिकल एरिया आइडेंटिफाई किए गए इस एरिया के अंदर, जहां पे आपके इंडस्ट्रीज गेट ए फेवरेबल कंडीशन टू एस्टैब्लिश। इट मींस यू हैव टू लर्न 5 वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स, हेडिंग, एक्सप्लेनेशन विद दिस इंफॉर्मेशन। तो आपके 3 टॉपिक तो ये हैं, और 4th क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। थैंक यू।